Hey guys, once again after a long time, welcome back to our channel Let's Grow with Smart Rich। तो guys, आज से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पूरा डेप्थ में। तो आज का जो हम लोग का जो वीडियो है वो पूरा दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर है। कैसे हम लोग जब ओपन होती है बैंक निफ्टी का जब चार्ट लाएंगे, कैसे हम लोग पकड़ेंगे मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कहाँ पर मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो सारा चीज को आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आधा वीडियो देखकर ना जाए क्योंकि आधा ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक होता है। तो पूरा डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो कृपया वीडियो में बने रहे और चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले वो समझ लीजिए। आज हम लोग मार्केट डायनामिक्स के बारे में समझेंगे कि हम लोग मार्केट का जो डायनामिक्स है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने सीखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में बॉस, बॉस मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज को शॉर्ट में बोलते हैं चोंच। ठीक है, और कैसे हम लोग ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं मार्केट में। तो ये सारा चीज दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या होता है। मार्केट का जो मतलब बिहेवियर होता है, मार्केट जो जनरली होता है, जनरली जो होता है वो किस तरह का होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो दो बिहेवियर मार्केट शो करता है। या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होता है, या फिर मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब साइडवेज रहता है। ठीक है, और ट्रेंडिंग रहेगा तो ट्रेंडिंग में या फिर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, या फिर मार्केट दोस्तों क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड मतलब मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाएगा, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की ओर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केट जो है या फिर वो चॉपी रेंज में होगा या फिर रेंजिंग मार्केट होगा। चॉपी रेंज मतलब दोस्तों मार्केट पूरा साइड में, थोड़ा ऊपर जा रही है थोड़ा नीचे जा रही है, इस तरह का। और रेंजिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जो है मान लीजिए ये एक रेंज बन गया है, इस रेंज में दोस्तों मार्केट क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो मार्केट जो है दो ही तरह का बिहेवियर शो करती है, या फिर ट्रेंडिंग करेगी या फिर ट्रेंडिंग में रहेगी, या फिर क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, तो जब आप कल के दिन में या कभी भी आप जब मार्केट का चार्ट ओपन करें तो आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना है या फिर आपको देखना है, क्या देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेट फेज में है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको डीप में दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेट फेज को। ठीक है, तो पहले आपको ये सवाल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का जो मेजर पार्ट है उसको समझते हैं, डाउन ट्रेंड को समझते हैं, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जो आपके पास ये डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअली आइडियल अप ट्रेंड का है। ये जो आपको डायग्राम दोस्तों दिख रहा है ये आपको क्या आइडियल अप ट्रेंड का। तो आइडियल अप ट्रेंड में दोस्तों क्या होता है, मार्केट जो होती है वो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे गई, तो ये हुआ मेरा हायर हाई, और ये जो नीचे गई इसको हम बोलेंगे हायर लो। ठीक है, अप ट्रेंड में दोस्तों क्या होता है, मार्केट जो है हायर हाई और हायर लो का दोस्तों क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहाँ से पहले ऊपर गई, ये एक हाई बनाई, फिर मार्केट यहाँ से क्या की थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की, ये एक लो बनाई, और फिर इस लो को रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ने यहाँ से हाई मूव की, मतलब इसके प्रीवियस हाई को क्या की, ब्रेक की। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने ये जो लो बनाया इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं हायर लो। ये हो गया मेरा हायर हाई। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है वो एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए क्या करती है, मूव करती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आइडियल अप ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो क्या करती है दोस्तों, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, लोअर हाई मीन्स ये देखिए, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं लोअर लो, और ये जो इसने फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। तो फिर ये यहाँ से गई और इसने प्रीवियस लोअर हाई लो को क्या किया, ब्रेक किया। तो प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो वो इसी तरह मूव करती है, मतलब इस तरह का जिस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। तो लोअर लो लोअर हाई का कॉम्बिनेशन बनाते हुए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में क्या करती है दोस्तों, मूव करती है। ठीक है, तो मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरती है। तो मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा पहले नीचे गिरेगी, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगी, तो मार्केट इस तरह से गिरती है, फिर ये हल्का ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से नीचे गिरेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लोअर लो और लोअर हाई का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये हुआ दोस्तों डाउन ट्रेंड का दोस्तों सिनारियो।
अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, हम मार्केट में कैसे मेजर हाई और लो को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो और चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड हो। दोस्तों देखो, ये जो मेजर हाई और मेजर लो का जो कंसेप्ट है, इसी को दोस्तों बहुत सारे जो ट्रेडर है वो समझ नहीं पाते हैं, जिसके वो लोग ट्रैप होते हैं और लॉस में बाद में क्या करते हैं, निकलते हैं ट्रेड से। तो आपको पहचान में आना चाहिए वैलिड मेजर हाई और मेजर लो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों मेजर हाई और मेजर लो का कंसेप्ट को। जैसा कि दोस्तों अभी आपके पास ये डायग्राम दिख रहा है, ये आइडियल अप ट्रेंड का सिनेरियो है। ठीक है दोस्तों, जब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरह से वो अप ट्रेंड में अपना डायरेक्शन को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग इस डायग्राम देखते हैं, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड, मार्केट यहाँ से मूव करी, फिर हल्का सा ये रिट्रेसमेंट ली और फिर ये दोस्तों इस तरह से मतलब इसने क्या किया, प्रीवियस हाई को दोस्तों क्या किया, ब्रेक किया। तो जब मार्केट ने दोस्तों प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, जैसे ये मार्केट जब यहाँ से अप ट्रेंड करना स्टार्ट किया, तो मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक किया, इस हाई को जब ब्रेक करने के बाद इसने जो ये मैक्सिमम हाई जहां तक लगाया है बिना रिट्रेसमेंट किए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक इसका मैक्सिमम हाई हुआ, तो इसने जहां तक मैक्सिमम हाई जो जनरेट किया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों मेजर हाई। ठीक है, और जब इसने इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, तो उसका मिनिमम लो पॉइंट देखिए, उसका मिनिमम लो पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था। तो इसको दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं मेजर लो। ठीक है दोस्तों, मतलब जब इसने प्रीवियस हाई को जब ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद ये मैक्सिमम हाई जहां तक लेगी, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर हाई। और जिस जिस वाले लाइन ने, जिस वाले ट्रेंड लाइन ने इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, उसका जो रिट्रेसमेंट का जो मिनिमम लो पॉइंट है, उसको आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, वो होगा आप लोगों का मेजर लो। ठीक है, तो चलिए इसी डायग्राम को और थोड़ा क्लियर से समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं और मेजर हाई और मेजर लो के कंसेप्ट को समझते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ से आने पर फिर रिट्रेसमेंट ली और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर गई और इसने प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक किया। तो मैंने आपको क्या बोला, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, तो उसके बाद जो मैक्सिमम हाई जहां तक लिया है, तो मैक्सिमम हाई कहां तक गई, यहाँ तक गई, ये हम लोग का दोस्तों हो गया मेजर हाई। ठीक है, अब ये जब मैक्सिमम हाई गई, मतलब किस ट्रेंड लाइन ने इसके हाई को ब्रेक किया था, इस ट्रेंड लाइन ने। तो इसका आपको देखना है, जब मार्केट यहाँ से जब रिट्रेसमेंट ली थी, तो यहाँ पे इसने मेजर लो कहाँ पे बनाया था, सबसे लोवेस्ट लो कहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे बनाया था, है ना। तो ये जो लाइन है, ये आपका हो गया दोस्तों मेजर लो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को आइडेंटिफाई करना है मेजर हाई और मेजर लो। अब इस डायग्राम में दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग को इतना समझ में आ गया, ये हम लोग का मेजर हाई हुआ, ये हम लोग का मेजर लो हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई कर लेना है मेजर हाई और मेजर लो। तो जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर ले, ये मेरा मेजर हाई है और ये पॉइंट मेरा मेजर लो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक ट्रेन लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मेजर हाई पे और मेजर लो पे। ठीक है, तो इसके बीच अगर मार्केट रेंज बाउंड करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब मेजर हाई और मेजर लो के बीच जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बीच अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड कर दी है, तो ये हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ की है, इसी को दोस्तों हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मार्केट जब इंटरनल स्ट्रक्चर में रेंज बाउंड करती है, तब हमको ट्रेड नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, मार्केट जब हम लोग का मेजर हाई और मेजर लो के दायरे में ट्रेड करती है, तब हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट जो है अभी एक रेंज बाउंड में है, एक वो इंटरनल स्ट्रक्चर कर दिए। तो यहाँ के बाद हम नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या फिर मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, मार्केट जो है अभी इसकी रेंज बाउंड में है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहती है, तो मेजर हाई मेजर लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी और यहाँ पे इसने लो बनाया और फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट गई, यहाँ से इसने ऊपर गई और फिर से मार्केट ने क्या किया, उसके इस लो को क्या किया दोस्तों, ब्रेक किया। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा मेजर हाई और मेजर लो क्या हुआ दोस्तों। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है दोस्तों, और इस लो को जो ब्रेक किया, ये हम लोग का दोस्तों कहलाएगा मेजर लो। ठीक है, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब इसने हाई बनाया, ये हम लोग का दोस्तों कहलाएगा मेजर हाई। ठीक है, अब इसको एक आप ध्यान से समझिए। पहला बार जब स्टार्टिंग में लेंगे, स्टार्टिंग में जब मार्केट यहाँ से अगर ट्रेंड चल रही है, तो यहाँ के बाद जब मार्केट इस तरह से ब्रेक की है, ठीक है, तो आपका ये वाला काम करेगा दोस्तों, मेजर हाई का काम करेगा। ठीक है, अब जब मार्केट जब वापस जब इसके इस लो को, प्रीवियस लो को जब ब्रेक की, अब ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पे इसने एक लो बनाया, तो ये हम लोग का दोस्तों काम करेगा मेजर लो का, और ये हम लोग का दोस्तों काम करेगा मेजर हाई का। फिर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेस की और फिर से मार्केट ने क्या किया, इसकी इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसकी इस लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लिया, तो ये फिर से हम लोग दोस्तों काम किसका कर जाएगा, मेजर लो का काम कर जाएगा। ठीक है, तो मेजर लो और मेजर हाई को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है।
ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन मार्केट अगर जैसे इस रेंज में अगर घूम रही है तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये वाला जो रेंज है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो आप लोग समझ गए मार्केट में मेजर हाई और, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेजर हाई और मेजर लो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेजर हाई मेजर लो को सब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के केस में जब मार्केट इसकी लो को जब ब्रेक की, लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक गई, ठीक है, और यहाँ के बाद जब इसने फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट किया, तो ये दोस्तों हम लोग का हो गया मेजर लो। ठीक है दोस्तों, और ये वाला पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या हो गया, मेजर हाई। तो जब मार्केट मेजर हाई और मेजर लो के बीच में अगर मूव करेगी तो ये हम लोग का दोस्तों चला गया इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो मेजर हाई और मेजर लो को क्यों मतलब पहचाना जरूरी, ये भी हम लोग दोस्तों आगे के मतलब आगे वाला पार्ट में अभी हम लोग समझेंगे। तो होप आप लोग मेजर हाई और मेजर लो आइडेंटिफाई करना सीख गए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर हाई में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई थी, अब आप ध्यान देखिए, तो इसके बाद हमको देखना मैक्सिमम हाई इसने कहाँ पे नहीं है, मतलब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ली तो ये भी हाई है, ये भी हाई है, ये मैक्सिमम हाई, दैट इज कॉल्ड मेजर हाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर मेजर हाई और मेजर लो के बीच में मूव करेगी तो वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड करी, कहा नहीं जा सकता, मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या फिर वो मतलब ट्रेंड रिवर्स करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे दोस्तों जब मार्केट यहाँ से जब डाउन ट्रेंड में थी, आप लोग यहाँ देखिए मार्केट जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इसने यहाँ पे एक लो बनाया, लो के बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया, और इस वाले ट्रेंड लाइन ने इसके लो को क्या किया दोस्तों, ब्रेक किया। तो जब मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को जब ब्रेक करती है तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं बॉस, BOS बॉस। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए मार्केट फिर से जब यहाँ से इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, तो ये एक मेजर लो बनाई, और इस लो को जब ये ब्रेक करेगी तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होता है दोस्तों जब मार्केट जो है प्रीवियस जो है लो को दोस्तों क्या करती है, ब्रेक करती है, तो वो दोस्तों हम लोग कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो। अगर अप ट्रेंड का बात करें तो चलिए अप ट्रेंड का भी सिनेरियो को समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड के केस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड के केस में अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मार्केट उसके प्रीवियस मेजर लो को क्या करती है, ब्रेक करती है, तो वो कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चलिए समझते हैं अप ट्रेंड के केस। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप ट्रेंड सिनेरियो देखिए, तो अप ट्रेंड मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे हल्का सा डिटेल्स से मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस वाले ट्रेंड ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो याद देखिए दोस्तों, तो ये हम लोग का क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड रहती है तो अगर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो ये वाला जो हम लोग का लाइन होगा, ये हम लोग का होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस बोलेंगे। और डाउन ट्रेंड के केस में अगर लो को ब्रेक करती है, इस लो को ब्रेक करती है, तो ये वाला लाइन होगा हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अप ट्रेंड के केस में प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के केस में प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए, तो वो कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चलिए हम लोग समझते हैं हम लोग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर समझ नहीं पाते हैं। चलिए समझते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है बेसिक रूल्स एंड की पॉइंट्स फॉर आइडेंटिफाइंग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बॉस बोलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में इस वाले कैंडल ने क्या किया, इसके प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होता है जैसे मान लीजिए इसको मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में और इसने इसकी हाई को क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इस हाई को ब्रेक, तो यहाँ पे जिस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, उस कैंडल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए, उस कैंडल की जो उसको क्लोजिंग होनी चाहिए, वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या करना, प्रीवियस हाई से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो भी क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल का, अगर मान लीजिए कैंडल का क्लोजिंग इस लाइन के अगर ऊपर होगा, बॉडी जो है कैंडल का, जो बॉडी का जो क्लोजिंग होना चाहिए, बॉडी बोल रहा हूँ, वो उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मार्केट दोस्तों सिर्फ वीक से, जैसे कि मैं आपको अगला डायग्राम में समझा देता हूँ, आप लोग अगला डायग्राम में देखिए। अब दोस्तों इस सिनेरियो में आप लोग देखिए, इस सिनेरियो में दोस्तों क्या रहा, अब मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे भी नो डाउट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, इसने यहाँ पे भी इस वाले कैंडल ने इसके हाई को क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे देखिए हाई को जो ब्रेक किया है वो वीक से किया गया, वीक से नहीं। हाई को जब भी ब्रेक करे, मान लीजिए ये हाई वाला लाइन है, तो हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करे तो कैंडल का बॉडी जो है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी जो है वो ऊपर होना चाहिए, ना कि इस तरह से। मान लीजिए हाई वाला लाइन है और कैंडल का बॉडी नीचे है, और यहाँ पे ये वीक से नहीं होना चाहिए। हाँ, वीक से होगा तो उसको वैलिड तब बोलेंगे। मान लीजिए
ये प्रीवियस हाई है हम लोग का, और एक कैंडल ऐसा बना जिसका वीक ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, इसके बाद वाला कोई एक और ऐसा कैंडल बन जाए जो इसके हाई को ब्रेक कर दे, ये जो वीक का हाई है इसको भी क्या करे, ब्रेक कर दे। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका एक डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। देखिए इस वाले सिनेरियो में देखिए दोस्तों एक्चुअली हुआ वही है जो कि मैंने आपको समझा था। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या हुआ, इस वाले कैंडल के वीक ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगला जो कैंडल ये व्हाइट वाला बना, तो इसने क्या किया, इसके हाई को, ये रेड वाला जो कैंडल है इसके हाई को क्या किया, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, ब्रेक कर दिया। तो ये हम लोग का वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों आपको इसी तरह कंसीडर करना है। तो आप चलिए हम लोग थोड़ा डाउन ट्रेंड को भी समझ लो। डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल को आप लोग देख लें। तो यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के किसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर कब होगा, जब मार्केट क्या करेगी, प्रीवियस मतलब मेजर लो को क्या करेगी दोस्तों, ब्रेक करेगी। तब क्या होता है दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ये हम लोग का प्रीवियस लो है और इस वाले कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो अब डाउन ट्रेंड के केस में हमको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कंसीडर करा जाएगा जब मार्केट का जो बॉडी होना चाहिए वो इस लाइन के नीचे होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नीचे और अप ट्रेंड में ऊपर। क्लोजिंग जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट का ये प्रीवियस मेजर लो है, डाउन ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ, और कोई कैंडल ऐसा बनी, इस तरह कैंडल बने और इसने वीक से इसका लो को अगर ब्रेक किया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे एक कैंडल ऐसे बनी और ये इसका वीक ने इसकी लो को ब्रेक किया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं। हाँ, इसके बाद कोई कैंडल ऐसा बन जाती है जो इसके प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देती है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको समझ आ गया कब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना है और कब नहीं लेना। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डायग्राम है। अभी चलिए अब आप लोग बताइए, जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डायग्राम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसने क्या किया, वीक से तो किया। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने वीक से तो मतलब ब्रेक किया, लेकिन इसके बाद वाला जो कैंडल बना है, इसके बाद वाला जो कैंडल बना, ये जो रेड कैंडल बना इसने इसके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ब्रेक कर देता तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे कि इस वाले कैंडल ने, इस वाले जैसे कि मैं आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था। तो होप आपको समझ में आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दोस्तों जो हम लोग का टॉपिक है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चोंच, CHOC, चोंच। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों मार्केट में समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोस्तों इंडिकेट करता है कि मार्केट अपना डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आ सकता है। रिवर्स आ सकता है मतलब अपना मार्केट जो है अपना डायरेक्शन में क्या करिए, चेंज करिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में क्या करिए, शिफ्ट कर दिए, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में शिफ्ट करिए। इसी को हम दोस्तों हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों जो बेसिकली होता है वो दो तरह का होता है, जिसका एक का नाम है दोस्तों माइनर और दोस्तों एक का नाम है दोस्तों मेजर। दो तरह का दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइनर और एक क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेजर। ठीक है, तो चलिए अब चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं, माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दोस्तों क्या होता है, ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए ये जो अभी आपके सामने डायग्राम है, ये अप ट्रेंड का डायग्राम है। तो जब भी आप चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी दोस्तों वैलिड होगा। अप ट्रेंड का मैं पहले बताता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट जब मेजर लो ये बनाई, ठीक है, यहाँ पे जो मेजर लो बनाई, तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेना। तो मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करती है, इसके लो को अगर नीचे चले जाती, ब्रेक कर देती है विथ अप, या देखिएगा विथ अ पॉजिटिव कैंडल बॉडी, जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, कि मार्केट को जो भी लाइन ब्रेक करे तो मार्केट का जो बॉडी होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। तो मार्केट अगर इसके नीचे अगर चले जाती है तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा चौथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट जो है वो मेजर लो को क्या की, अपट्रेंड के केस में अगर मेजर लो को ब्रेक करती है तो वहां पे दोस्तों मार्केट का हो जाता है कैरेक्टर चेंज, मतलब मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब ट्रेंड से वो क्या करे, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखिए इसने ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे इस डायग्राम हुआ नहीं, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज नहीं किया। ध्यान से आप देखिए, इसने इसका मेजर लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये चोच नहीं हुआ। ठीक है, तो चोच कब होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए समझते हैं डाउन ट्रेंड के केस में। ठीक है, डाउन ट्रेंड के केस में चोच कब बोलेंगे, तो अब ध्यान देखिए। तो चलो इसका एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलो दोस्तों डाउन ट्रेंड के केस में समझिए चोच कब होगा। अब डाउन ट्रेंड के केस में क्या करते हैं, मेजर हाई, अप ट्रेंड के केस में मेजर लो और डाउन ट्रेंड के केस में मेजर हाई। तो मेजर हाई पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का हो जाएगा चोच। तो याद रखिएगा,
अप ट्रेंड के केस में मेजर लो को ब्रेक करना चाहिए, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता है, और डाउन ट्रेंड के केस में मेजर हाई को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी को दोस्तों मेजर हाई को ही बोल रहे हैं हम लोग मेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर दो तरह का होता है, एक मेजर और एक माइनर। अब माइनर क्या होता है, मेजर दोस्तों इसी यही हुआ कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के केस में मेजर हाई को ब्रेक करती है तो ये हो गया मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यही वैलिड होता है। जब तक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। माइनर क्या होता है, चलिए अब उसको भी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग इसी डायग्राम में देखो, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए मार्केट जब यहाँ से नीचे गई तो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पे एक हाई बनाया, और यहाँ पे जब इसने एक हाई बनाया फिर इस वाले ने इसके प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर समझ जाते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। जी नहीं दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर चॉइस। तो यहाँ पे हुआ ये माइनर चॉइस, इसी का नाम है दोस्तों माइनर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसने जो चोच दिखाया ये माइनर चोच हुआ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, जी नहीं दोस्तों, माइनर चोच का मतलब ये नहीं होता। जब तक मेजर हाई या मेजर लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अप ट्रेंड के केस में मेजर लो को ब्रेक करना चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, और डाउन ट्रेंड के केस में मेजर हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल, एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे समझा। अब जैसे देखो इसी एग्जांपल में देख लीजिए, मार्केट का जो अप ट्रेंड है, मार्केट का मेजर लो दोस्तों यहाँ पर है। मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस की तो यहाँ पे इसने एक लो बनाया, तो मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगी तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन दोस्तों ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों, अभी तक मार्केट में मेजर लो को ब्रेक नहीं किया है, तो माइनर चेंज, इसी को हम लोग जिसको बोलते हैं माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट जब यहाँ से वापस यहाँ से गिरने लगी, इसने इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक करने में बहुत सारे लोग समझते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब मार्केट आप यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर। जी नहीं दोस्तों, जब तक मार्केट मेजर लो को दोस्तों ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट जो है अपना कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ। इसी में दोस्तों बहुत सारे रिटेलर क्या होते हैं दोस्तों, ट्रैप हो जाते हैं। किस तरह ट्रैप होते हैं मैं डायग्राम को एक बार क्लियर कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ किस तरह रिटेलर यहाँ पे दोस्तों जो है ट्रैप होते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों, रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं देखिए। अब रिटेलर क्या समझते हैं कि मतलब यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे लोग इसने यहाँ पे इसने मतलब जैसे ही इसने इसके प्रीवियस इस वाले लाइन में इसकी लोग ब्रेक किया जैसे, तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करते हैं और यहाँ का हाई का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और फिर जैसे इसने फिर यहाँ पे मार्केट में फिर से एक बार लोगों ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर आप आएंगे पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, अब यहाँ से शॉर्ट सेल करने का अच्छा तरीका है, तो अब वो यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे और यहाँ का सेल लगाएंगे। इसके बाद देखिए नतीजा क्या हुआ, मार्केट में इसके डायरेक्शन को क्या की, इस मतलब कैसे क्या हिट कर दी। क्यों हिट की, तो इन्होंने गलती कहाँ की, उन्होंने गलती जैसे यहाँ किया कि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर में अपना ट्रेड प्लान कर लिए। ठीक है, जब तक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, जब तक मेजर लो को ब्रेक नहीं करेगा, हाँ अगर मार्केट यहाँ से आती ऐसे आती ऐसे आती, यहाँ पे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। मतलब यहाँ के बाद अब चांस था कि मार्केट में आप अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है, मार्केट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, पहले अप ट्रेंड में था तो हाँ मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो दोस्तों मेजर लो और मेजर हाई जो है दोस्तों ये जो कंसेप्ट है और वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो कंसेप्ट है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे रिटेलर समझ नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, गलती करते हैं। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होता है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक जो लास्ट हम लोग का वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोजिंग दे तो वो कैंडल का बॉडी नीचे होना चाहिए, इसके नीचे विक से नहीं दे, इस तरह से इससे कैंडल का विक से नहीं दे तो ये वैलिड नहीं है। जब भी वो क्लोजिंग दे तो बॉडी से दे, ठीक है, तो वो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। तो दोस्तों यही था जो आज मैं आप लोगों को सब टॉपिक में डिस्कस करने वाला था। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस तरह का मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ और बहुत ही डेप्थ के साथ हम लोग पूरा एकदम मार्केट का जो एडवांस स्ट्रक्चर है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, उसको हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को पहुंचाए ताकि वो लोग भी इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझे और सीख कर ट्रेड करे, तो उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है, बिना सीखे तुक्का लगा के वो सब बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा दोस्तों भी शेयर भी कीजिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा।